जब 5 साल पहले ये रिश्ता तय हुआ था ना, तो मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे तो लगता है कि उमैर की शादी नहूसत के ज़ेरे असर है। कहें किससे 14 नवंबर से पीर से इतवार शाम 7 बजे। युसरा, मैं सोच रही हूँ कि खुदा अकेली इसको कैसे संभाल रही होगी। अम्मी, आप भी वहाँ अकेले कहाँ हैं? आप क्यों फिक्र कर रही हैं? शहीद भाई है ना उनके साथ? हाँ, चाहिए। उसने अपनी गलतियों का इतना अजाला कर लिया है कि अब तो नेकियों में शामिल हो रही है उसकी मदद। सही कह रही हैं अम्मी आप। वैसे जिस वक्त हमारे साथ किसी मर्द का सहारा नहीं है, शहीद भाई बेलौस बगैर किसी गर्ज के हमारे साथ खड़े हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। आदिल आ गए? आ जाएंगे अम्मी, उन्होंने कहाँ जाना है। युसरा, यकीनन तुमने अपने शोहर के साथ बदतमीजी की, इसीलिए अभी तक वो नहीं आया। देखो बेटा, मर्द में बहुत अना होती है। अना? नहीं, जिस मर्द में गैरत ना हो ना, उस पर अना नहीं जचती। युसरा, अम्मी प्लीज, मुझे सब्र की कोई नसीहत नहीं करना हो, क्योंकि हम कभी कभी सब्र के नाम पर ना जबर कर रहे होते हैं। अभी हम सामने वाले को इज्जत दे तो रहे हो, वो सामने वाला हमारी इज्जत देने को ना तकब्बुर समझ लेता है। खुदा ठीक कहती है। तुम बहुत बड़ी और समझदार होगी। नहीं अम्मी, दुखों से डरना छोड़ दिए, निडर हो गई। बेटा, मुझे मेरी तस्वीर याद है। और हाँ, आदिल घर आता है ना, तो उलझे बगैर उसे खाना देना, ठीक है? मैं आपको तस्वीर ला कर देती हूँ। ठीक है बेटा। कहाँ रह गए थे आप? काफी जल्दी आ गए, मतलब सुबह तक आ जाते ना आराम से अपने उन फारिग दोस्तों को टाइम देके, क्योंकि घर की तो आपको पड़ी नहीं है। अम्मा कहती थी बीवी के रिश्ते में बड़ी ताकत होती है, और आज देख भी लिया। बचपन से लान तान सुनता चला रहा हूँ, लेकिन कभी किसी की बातों ने यूं नहीं झंझोड़ा जैसे आज तुम्हारे लफ्जों ने ऐसी भारी बेइज्जती कर। कभी किसी ने नहीं की कि मैं आदिल निकट्ठू नाकारा निकल पड़ा काम करने के लिए। काम बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। ये देखो, ये आज की कमाई रखो, और ये देखो मेरे हाथ, ये चाले सब्जी और अनाज की बोरियां उठाकर आ रहा हूं आज। बहुत थक गए हो आज। बोरियां आपने क्यों उठाई हैं? कोई और काम जो नहीं आता मुझे।
आज तो इज्जत से खाना दोगी ना? मैं खाना गरम करती हूँ। मेरा ना दिल मुतमईन हो गया इसके चेहरे पर खुशी देखकर। आदिल प्यारे, अब तुझे मेहनत डबल करनी पड़ेगी क्योंकि अब युसरा बीवी बन चुकी है तेरी। भाई सूप पी ले, युसरा ने बना के भेजा है। खुदा मत करो मेरा ख्याल। क्यों कर रही हो तुम? भूल गई मैंने और मेरी बीवी ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? मत तो मुझे इतनी मोहब्बत, इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। मैं अपनी इस रकी बहन को अजियत देता रहा। कितना बदनसीब भाई हूं मैं। खुदा आरिज, मैं डॉक्टर से मिलकर एक्सक्यूज मी। खैर होकर भी इसने तुम्हें बेयार और मददगार नहीं छोड़ा। और हमारा अपना सगा भाई भाई, अगर मेरी माफी से आपको इत्मीनान मिलता है, आपको सुकून मिलता है, तो ठीक है। खुदा को हाजिर नाज़िर जान के मैं आपको दिल से माफ करती हूँ, और ये बात मैं दिल से कह रही हूँ। लेकिन आप प्लीज हिम्मत मत हारें, क्योंकि मैं आपको इस तरह बिखरता हुआ नहीं देख सकती। खैर, युसरा ने सूप बनाकर भेजा है, पी लें थोड़ा सा, फिर आपने मेडिसिन भी लेनी है। सलमान, मोहम का फोन आया था? हाँ, मेरे से बात हो गई थी, पहुंच गई है। शुक्र है। पता है ये लड़की कितनी स्ट्रेस में थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कोई चीज भूल ना जाए वो। फिक्र नहीं करो, वैसे सबा हमारे बच्चों ने बर वक्त खुद को संभाल लिया। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब मैं वर्दा और अजमीर के बारे में सोचती हूँ ना, तो दिल बंद होने लगता है। बहुत दुख होता है। क्या होगा उन बच्चों के साथ? सलमान, जी भाभी। वर्दा की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां आरेज अलग माजूर हो चुका है। अजमीर पता नहीं कहाँ की खाक छान रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता ये सब कब और कैसे ठीक होगा। भाभी, सबसे ज्यादा आपको हिम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि वर्दा और अजमीर इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद को समेट सके। मेरे गुनाहों का कफारा बिखरी औलाद को समेटना है। जानते हो सलमान, बिखरी औलाद को समेटने में माँ कितनी किरची किरची हो जाती है। भाभी, मेरी बात माने तो वर्दा को किसी नफसियाती हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, इससे पहले कि देर हो जाए। और ये सब कुछ आपको
अपने दिल को मजबूत करके करना होगा। ठीक कह रहे हो सलमान, पर दिल डरता है कि कहीं मेरी वर्दा हमेशा के लिए ना ज़हनी तवाज़ुन ना खो बैठे। वो तो किसी चीज का होश नहीं है, बस अपने किए पर गुनाह की याद उसके जहन और ज़बान पर गूंज रही है। कौन है? आ रही हूँ, सबर। पता नहीं कौन है इतनी सुबह सुबह। कौन है भाई? अज़मी भाई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? वैसे जंगली बिल्ली, अगर मुझे पता होता ना कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी इतनी कदर हो जाएगी तो मैं बहुत पहले चला जाता। सुधरे नहीं आप। सुधरूं क्यों? घर से सुधार कर ही भेजा था माँ बाप ने। वैसे अम्मी कितना खुश होंगी ना, और हुदा आप ही वो मुझे बहुत डांटेंगी। पता है मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया ना। अच्छा छोड़ो ना ये सब, मैं बैग लेकर आता हूँ। हाँ चले चले। अम्मी अम्मी अम्मी, देखिए कौन है। अज़मी, अज़मी मेरा बच्चा, मेरी जान। बेटा तुम अचानक तुम्हें किसी ने कुछ? अम्मी, मैंने भाई को बताया था। अम्मी, इतना कुछ होता रहा और आपने मुझसे छुपाया? क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? कब तक आप ही सब अकेली सहती रहेंगी? भाई कहाँ है? भाभी किधर है? बेटा आरएस हॉस्पिटल में मर्दा ना जाने किस हाल में, वो तो अपने होशोवास में नहीं। अरे अज़मी तुम, अस्सलाम वालेकुम यार। वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई। इतनी अचानक? जी, जब अपने मुसीबत में हो तो वो सबसे ज्यादा अपनों को याद करते। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। युसरा, बेटा भाई के लिए नाश्ता बना दो। अरे नहीं अम्मी, मैं पहले भाई और आप ही से मिलूंगा। दूसरा, तुम मेरा सामान मेरे कमरे में रखो। आदिल भाई, आप मेरे साथ चलेंगे? अरे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जाऊंगा, चलो। ठीक है, आता हूँ। युसरा, बेटा सब्जी धोकर ला दो, मैं सब्जी बना दूं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा इतने दिनों बाद घर आया है। मैं अपने हाथों से कुछ पका कर भी नहीं दे सकती उसे। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं खाना बना लेती हूँ। आप अपने हाथ से खिला दीजिएगा, वो खुश हो जाएगा। वैसे अम्मी, हम बहन भाइयों में कितना प्यार है ना। सिर्फ एक बात सुनी और देखें थोड़ा चला आया। हाँ बेटा, खून के रिश्तों में मोहब्बत अनजानी बल्ला होती है, और अल्लाह के कामों को इंसान लाख कोशिश भी करे खत्म नहीं कर सकता। सही अम्मी। अच्छा मैं सामान रख देती हूँ, फिर मैं खाना बना लूँगी। ठीक है बेटा।
कैसे हो आरिस? मुबारक हो, डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज करने की इजाजत दे दी। खुदा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। क्या तुम? जी भाई, वो हम सबका घर है और आपको अपने घर जाने से कौन रोक सकता है? आरिस, तुम्हारी पॉजिटिव अप्रोच देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर्स भी तुम्हारी प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं। नहीं शहीद, इसे पॉजिटिव बिहेवियर मत कहो। ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है जो मैंने कबूल कर ली है। और सच कहूं तो कुदरत ने कितनी खूबसूरती से पूरा इंसाफ किया है। आज छन गई नहीं, उसका गिल्ट और तकब्बुर पांव के साथ काट कर फेंक दिया। अब जाऊं भी तो कहां जाऊं मैं? कब सजा भी मैं कबूल ना करूं, कहां जाऊंगा मैं? उसकी खुदाई से बाहर। मैंने तो खुद उसकी जलाल को आवाज दी है। भाई, ऐसी बात नहीं है। खुदा कभी भी अपने बंदों को उनकी बिसात से बढ़कर दुख नहीं देता। तुम्हें पता है होता, तुम बचपन में मुझे हर चीज में मात दिया करते थे। और पापा कहते थे कि भाई बहनों से सिर्फ ताकत में जीत सकते हैं, मोहब्बत और शर्त में नहीं। तुमने आज भी मुझे मात दे दी। लगता है भाई को ना हॉस्पिटल की नर्सेस पसंद आ गई हैं, इसलिए वो घर जाना नहीं चाहते। चलें? आप व्हील चेयर ले आएं। ठीक, आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अज़मी, कैसे हो? और तुमने आने का बताया भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ भाई। वो आप लोग कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद आ जाऊँ यहाँ मिलने। तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी बहुत जरूरत है। तुम्हारा भतीजा तो तुमसे मिले बगैर ही चला गया। मेरे भाई, तुम सबको सताने की सजा मिली है मुझे। तुम सबको सताने की सजा। भाई, आप प्लीज इन बातों को छोड़ें। अभी आप खुश हो जाएं कि अज़मी आ गया। कहाँ? जी भाई, मैं आ गया। चलो। देखो मेरी बात सुनो, अफ़ान मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा भाई है वहाँ पे, मुझे वहाँ जाना था, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खानी कोई भी दवाई। ये दवाई अच्छी नहीं है, इससे मेरा
मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। ये दवाई ना मैंने अपने ससुर को भी दे दी थी, वो चले गए मुझे छोड़ के, लेकिन अफान को मैंने वही दवाई दी थी जो आप लोग ने मुझे दी थी, है ना? उसके बाद वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? इसी दवाई की वजह से हुआ, इस दवाई की वजह से हुआ है। लेकिन वो मुझे बुला रहे, मेरी बच्ची, वो मुझे बुला रहे, प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलो, मुझे उसके पास लेकर चलो। छोड़ो, ये दवाई नहीं खानी। सलमान फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, हमें आज ही वर्दा को हॉस्पिटल एडमिट करना होगा। मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती है। वर्दा, हेलो चिराग। अच्छा हाँ मैं आ जाता हूँ, बस 20-25 मिनट। जी जी ओके ओके ओके। हारिस वो वर्दा की तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी पैनिक कर रही है, तो आंटी और मामा चाह रहे थे कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दें। इतने सालों के गुनाह इतनी आसानी से थोड़ी धुलेंगे। इससे एक औरत ने अपनी अचरादारी, अपनी हसद, अपनी जलन में आकर कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितने लोगों के दिल तोड़ दिए। शहीर भाई आप चले जाएं, मैं और आप ही भाई को ले जाएंगे, कोई फिक्र करने की बात नहीं। जी अजमी ठीक कह रहे हैं, आप घर चले जाएं और जाकर भाभी को देखें। हम लोग चले जाएंगे। वैसे भी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसका शुक्रिया। जी शहीर भाई, ऐसे मुश्किल वक्त में तो अपने भी साथ नहीं देते, और आपने तो फिर। अजमी अगर समझने की कोशिश करो तो मैं तुम्हें इतना पराया नहीं लगूंगा, बल्कि बहुत अपना लगूंगा। तुम आ जाओ नीचे मेरे साथ, तो गाड़ी तुम रख लो, मैं बाइक पर चलाऊंगा। ठीक है चले, भाई को पकड़ो। वर्दा, वर्दा, वर्दा मेरी बच्ची, मुझे नहीं जाना। तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, छोड़ दो। नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा अफान चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। इन लोग को कहेंगे चले जाए यहाँ से। वर्दा, वर्दा मेरी बात सुन, ये लोग तुम्हें अफान से मिलाने लेकर जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वाकई तुम चली जाओ इनके साथ। पक्का? हाँ। वर्दा,
कैसे छोड़कर गया था आपको मैं। पर अल्लाह को अच्छा नहीं लगा। आपकी नजरों ने अर्श वाले से दुआ मांगी और आपको आपका बेटा लौटा दिया। पर मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। मेरा बच्चा, मेरी जान, सब्र कर। अल्लाह सब्र वालों का साथ देता है। अफान मेरा पोता अल्लाह की अमानत है, उसने ले लो। भाई आप टेंशन नहीं लें, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। देखिए ना भाई, मैं भी 7 समंदर पार से आ गया ना आपका साथ देने। बहुत बड़े हो गए हो। वहां पढ़ते पढ़ते भी हो या बस ऐसे ही घूमते रहते हो? अरे भाई आप मुझे बहुत हल्का ले रहे हैं। मैं पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ कंप्यूटर फर्म में। काफी अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। वाह, हम तुमसे अपनी परेशानियां छुपाते रहे और तुमने हमसे अपनी कामयाबियां छुपाई। हाँ, सल्यूट है वैसे आप पे। आप उधार चाहे लफ्जों का हो या जज्बातों का, सूद समेत वापस कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खाना लगा कर आती हूँ। जी मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है सासू माँ के घर की उदासी भी दूर हो गई। सासू माँ? अरे आदिल भाई, अम्मी कहा करें जैसे हम सब कहते हैं। रश्मि बिल्कुल ठीक कह रहा है। और क्या चल रहा है आजकल आदिल? वर्दा को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। डैड, बात यह है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता। अच्छा डैड, मुझे जाना होगा और रात में काफी देर से आऊंगा। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिर चले जाते हैं। ये मीटिंग्स तो होती रहेंगी। अगर बोलो तो तुम्हारे ब्याह पे मैं जाके मीटिंग कराता हूँ। नहीं डैड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल मीटिंग है, मैं हैदराबाद जाना हूँ। अजमेर के लिए? जी, कुछ पता चला है तो आई गेट मुझे जाना चाहिए। तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर चले जाते हैं। नहीं नहीं, भूख नहीं है। भूख लगी तो रास्ते में खा लो। ठीक है, जाओ। आप भी रेस्ट करो। दूसरा, ये तुमने बनाई? क्यों भाई, अच्छी नहीं बनी? मतलब देखिए, मुझे आप ही जैसा अच्छा खाना बनाने तो नहीं आता, लेकिन मैंने कोशिश की है। हाँ, आप ही की तरह तो नहीं बनाई, लेकिन
बिल्कुल वैसी बनाई है जैसे जैसे अम्मी बनाती है। बहुत अच्छी बनी। थैंक यू भाई। वैसे बड़ी बात है, जिस लड़की को टेबल लगानी नहीं आती थी उसको शादी के बाद काम आ गया। आदिल भाई ये अच्छा हुआ बहुत। अरे भाई मुझसे क्या पूछते हैं, इसने तो खुद मुझे काम पर लगा दिया है। ये अच्छा हुआ। वैसे आदिल भाई आपको दुकान वगैरह पे बैठने का कोई तजुर्बा है? मेरा मतलब कभी कोई दुकान वगैरह पे काम किया आपने? अरे हाँ, बचपन में मैं करियाने की दुकान पे बैठता था। अब सवाल ही पूछते रहोगे या ये भी बताओगे कितने दिनों के लिए आए हो? वैसे तो मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, मगर अगर आप चाहती हैं तो मैं अपना ट्रिप एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर आप अपनी शादी का प्लान कर लें। अस्मी, खुदा आप ही प्लीज, बहुत मोहब्बत कर लिया आपने और बहुत कफारा अदा कर लिया शहीर भाई और आप। अस्मी प्लीज बस कर दो। खुदा मैं जानता हूँ शायद मेरी बात तुम्हारे लिए इतनी अहम ना हो, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि शहीद वाकई मोहब्बत में सबसे बाजी ले गया। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती, क्योंकि शहीर से ज्यादा इसे और कोई इज्जत नहीं दे सकता।